ओके, किसी को कुछ? सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स इन हिंदी? किसी किसी को अंग्रेजी नहीं आते? सो सबको अंग्रेजी आते? वी कैन कंटिन्यू इन इंग्लिश, या? सो एनी आइडिया व्हाट इज कर्म कांड एंड व्हाट इज कर्म योगा? लास्ट टाइम आई डिस्कस्ड आल्सो. So why we gave the Arjuna's reason was, I will not get enjoyment. So Krishna gave answer is Karma Kanda. So why he gave that Karma Kanda answer? अर्जुन का क्या प्रश्न था? If I fight, I have to kill my friends, my relatives, my grandfather, my guru. So after killing everyone, how I will be happy? That's why I don't want to fight. So for that he gave Karma Kanda. Karma Kanda means you do your karma, you are going to get fruits of that karma. So what is that fruits? By killing, you are going to get kingdom. Okay, but you may think that they will, what will happen to them? Because they will go to means they are going to be died. Yes, although if they die, they will go to heaven. Because somebody is following the scripture, somebody is following the dharma, further they are going to get fruits. So either way, you are going to be happy only. That's what Krishna wants to tell Arjuna, that if you win, you will get kingdom, they will go to heaven. If you don't win, you will go to heaven, because you are going to die, you will go to heaven, and then they will get kingdom. So both are going to be happy. That is Karma Kanda. So what is Karma Yoga? Arjuna's another reason is, I am going to get sinful activity, because I am going to kill for all. Huh? So वो दो लोग important. अर्जुन बताते हैं, ये दो लोग के उनको डर है, भीष्म and द्रोणाचार्य. भीष्म द्रोणाचार्य. So if I kill my guru, what will happen? I surely I will get sinful activity. That's why I don't wanna fight. Said no, you are not going to get sinful activity, because one thing is they are from adharmic side, and you are going to follow the dharma, your dharma, and because you are following dharma under my order, so you are not going to get sinful activity. Karma yoga means do your duty, but don't expect result. आप सुना रहेगा ना बहुत बार, आपको जो कर्तव्य है वो करो, फल को पीछे मत जाओ. सो इफ वी आर बिहाइंड द फ्रूट्स, जो भी वो फल है उसको पीछे हम जाएंगे, मतलब फिर आप वो जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगा. वो जो भी फल आप कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे, उसको अनुसार आपको पुण्य नहीं पाप आपको वो मिलेगा, बट वो फल भगवान के लिए आप उपयोग करेंगे. तो इसको उदाहरण दे सकते हैं, इफ लाइक मेनी टाइम्स वी डिस्कस दिस, मिलिट्री पर्सन is going and then killing many terrorists in the border. So उनको क्या मेडल मिलेगा? अगर उन्होंने 10 टेररिस्ट को मार डाल दिया, सो उनको मेडल देंगे. अरे वही मिलिट्री वाले घर आ गया, वो बाजमे वालों के पास कुछ लड़ाई हो गया, वो बहुत उनको तंग कर रहे, इसलिए उन्होंने गन लिया, उनको उड़ा दिया. सो अभी क्या होएगा? तुरंत उनको जेल में डालेंगे. वो बोल रहे थे अभी 10 लोगों को मैं मारा, मुझे कुछ नहीं किया, आप लोग मेडल भी दिया, अभी एक ही व्यक्ति को मारा, सो मुझे क्यों जेल में डाल रहे? तो ही कैन आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन? क्या आप बोलेंगे? हाँ, हाँ, क्या डिफरेंट? करेक्ट. ओके, गुड. एनीथिंग एल्स? सॉरी, वो पर्पस क्या है? Authorized to do. ठीक है, सेफ्टी, वेरी गुड. थोड़ा और, थोड़ा पास में आ सकते. ठीक है. ये एक्चुअली उन्होंने किसके अंडर वो ने किया, उनको कमांडर उनको कमांड दिया, आप जाओ इधर बॉर्डर में जाके टेररिस्ट आएंगे, उनको उनको अंदर आने के लिए न छोड़ने, इफ रिक्वायर यू कैन किल देम. सो उनको उन्होंने आदेश दिया, सो वो आदेश को पालन किया, इसलिए उनको कुछ दंडन नहीं मिला. बट घर पे आया, कौन आदेश दिया उनको इनको मारने के? वो खुद किया. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कर्म योगा. हियर Arjun is going to fight under the instruction of Krishna.
That's why he will not get any reaction. So we will discuss little more about कर्म कांडा मतलब क्या है, कर्म योग मतलब क्या है. So verse number 42 से 46. So yam imam puspitam vacham प्रवद या प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरता पार्ता नान्यद् अस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदम् क्रिया विशेष भू बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति. सो ये श्लोक क्या बता रहे, जो लोग इंद्रिय तृप्ति को पीछे है, मतलब सेंस एंजॉयमेंट, वो लोगों को शास्त्र कंडम करते, मतलब इट्स कंडमनिंग द पर्सन. जो लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं उनको बोलते हैं ये शास्त्र में उनको बुद्धि कम है, मतलब मूर्ख बोलते. क्यों, अब देखेंगे. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommends various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. So जो लोग बुद्धि कम है वो लोग क्या कहते हैं, इंद्रिय तृप्ति पीछे रहते हैं. मतलब इंद्रिय से हमको आनंद मिलता है, मतलब लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, मतलब अलग अलग लेवल में संतुष्ट मिलता है. इंद्रिय लेवल में मिलता है, मन लेवल में भी है, बुद्धि हमने देखा था, फिर अहंकार, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट. मतलब इंद्रिय लेवल में कुछ खाएंगे जीव को हैप्पीनेस, कुछ मूवी देखेंगे वो है. वैसा मन लेवल का मतलब कुछ क्रिकेट देखते रहते हैं, उनको एक आनंद मिलता है. इंटेलिजेंट लेवल मतलब लोग चेस प्ले करते हैं ना, चेस प्रोग्रामिंग, सो उनको इतना डूब जाते प्रोग्राम में, खाने के भी भूल जाते, तो क्योंकि उसमें उनको एक आनंद मिल रहा है. सो वैसा डिफरेंट डिफरेंट लेवल वो संतुष्ट मिलता है. इंद्रिय लेवल में आप जो लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़े हैं उनको वो शास्त्र ये बोलते हैं आपको बुद्धि कम है, मतलब इनडायरेक्टली बोलते हैं आप मूर्ख है. क्यों वो ये बहुत लोग क्या करते हैं इसके पीछे ही रहते. बहुत सारे रिलीजियन भी देखेंगे, वो जो भी हाईएस्ट चीज है वो बताते नहीं, सिर्फ यही बताते आप ये करो, ये पूजा करो, आपको पैसा मिलेगा, जॉब मिलेगा, आपको हेल्थ अच्छा रहेगा, आपको अच्छा वाइफ, सुंदर वाइफ मिलेगा, आपको घर बनाना है, ये पूजा करना है, ये ऐसा ही बहुत सारी चीज बोलते हैं. लोगों को ना यही चाहिए, क्योंकि वो लोग अभी तक क्या उनको पता नहीं चला, एक चीज उनको पता नहीं चला, इसलिए वो लोग इसके पीछे पड़ा है. क्या है वो? पर्पज ऑफ लाइफ। हाँ, भक्ति, ठीक है. लाइफ का पर्पज। हायर टेस्ट, गुड, ठीक है. हाँ, वेरी गुड, वो कैच कर दिया है. हम आत्मा है, शरीर नहीं है. तब तक हम शरीर सोचेंगे, शरीर को जो जरूरत है वही करते बैठेंगे. हम शरीर को ऊपर नहीं आएंगे, हम आत्मा है, तब तक हम उसको समझा नहीं ना, फिर हम नहीं करेंगे उसका. सो आत्मा को सी, द हैप्पीनेस व्हाट दिस बॉडी गेट्स इज एंड द हैप्पीनेस व्हाट सोल गेट्स इज बोथ आर डिफरेंट. वॉट एवर द हैप्पीनेस बॉडी गेट्स, आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी. जो भी संतुष्ट मिलेगा शरीर को, आत्मा को कुछ लेने देने नहीं है, क्योंकि आत्मा शरीर अलग अलग है. सो जो लोग शरीर को पीछे पड़े हैं, सो दे वांट दिस टाइप ऑफ हैप्पीनेस, they go behind this, they want to go to heaven, they want so and so other things. और the last line says they don't want anything other than this. उनका लगता है यही लक्ष्य है, सो इसके लिए हम सब कुछ करने. बट शास्त्र और एक श्लोक में भी बोलते हैं आप सिर्फ खाना पीना सोना, मतलब इसमें हमको सिर्फ कंफर्ट मिलता है, बट यही चीज पशु को भी मिलता है कि नहीं, ये कुत्ता को भी मिलता है. अभी इस पैसा से हमको क्या मिलने वाले है, अच्छा खाएंगे, अभी सिंपल चीज़ खा रहे हैं, कोई बर्गर पिज़्ज़ा करके खाएंगे, मेरे पास ज़्यादा पैसा है. और सोने के लिए अगर कोई कुत्ता किधर सोते, रोड में सोता है, पर हम अच्छा कुशन बेड, वो कुछ कुछ बेड है आपको मसाज भी करते हैं, उसमें सोएंगे ऑटोमेटिक, सो उसमें सोएंगे.
सो सेम चीज ही है। आप जो भी खाए, इधर खाएंगे एक छोटा होटल में खाएंगे भी 2 चपाती 3 चपाती, 5 स्टार होटल में जाके भी खाएंगे, आपको क्या होने वाले है? आपको भूख चले जाने वाले है, बस उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। बट हम सोच रहे यही हमको आनंद देगा, हमें यूएस जाएंगे भी अच्छा लगेगा मुझे, तो वही गलती है। और बोलेंगे मतलब उनको क्या चाहिए? वुमन, वाइन, वेल्थ, दिस 3 थिंग्स ओनली दे वांट। www.go-to-hell.com, this leads to hell is planet only. तो हम देखेंगे पिछले चैप्टर में भगवान ने बताया था अर्जुन को, आप कर्म कांड करो, आप स्वर्ग जा सकते हैं। अभी कृष्ण ने बोल रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए पीछे मत पड़ो, इसके ऊपर उठो। तो ये क्यों फिर शास्त्र में दिया है? यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं मतलब, क्योंकि कुछ लोगों को ना शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं है, तो वो लोग फ्रस्ट्रेशन में रहते। एटलीस्ट कुछ पूजा ईजा करके देखेंगे, एटलीस्ट कुछ तो करो, एटलीस्ट कम टू दिस स्टेज, नॉट एटलीस्ट दिस स्टेज। So you do something, you are going to get return. Like exam time, students will go. Other times they won't go. अभी एग्जाम आ गया, गणेश जी को जाते पूजा करते, जो पढ़ाई किया वही क्वेश्चन आना चाहिए। अगर कुछ पढ़ाई नहीं किया मतलब मुझे पास होना चाहिए कहीं से भी। आप आगे लिखो, महाभारत आप लिखा था, अभी ये भी लिखो। सो भगवान को बहुत हम पूजा करते। सो एटलीस्ट दे हैव दिस फेथ, come to this stage at least, for that this is given, but this is not complete things, ये लक्ष्य नहीं है। तो इसलिए हम क्या करना है, ऊपर उठने के लिए ऊपर लोगों का संग लेना है। जो लोग कर्म योग ऐसे ऊपर है, भक्ति योग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका संग हम लेना पड़ेगा। और हम मन को भी वैसा ही हमको ट्रेन करना पड़ता है। अगर मन को हम नीचे चीज़ें देंगे, मतलब सिंपल चीज़ें देंगे ना, माइंड भी उसमें ही होता है, यही हमको अच्छा लगेगा, इसमें ही बैठ रहेगा। इसलिए वो हायर टेस्ट आपने बताया था, हायर टेस्ट देना चाहिए। तो कर्मकांड मतलब पीपल सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, क्या बोलते हैं उसको? मतलब बहुत सारे दान देते ना, अन्नदान, कुछ नोटबुक। सो ये भी आपको किस में आएगा? कर्मकांड में ही आएगा, क्योंकि इसमें से आपको कुछ लोगों को नाम मिलेगा। अभी पॉलिटिशियन कुछ तो 2 लाख 3 लाख उन्होंने खर्चा करते, कुछ ऐसा साइकिल ऐसा कुछ तो देते, अभी लैपटॉप ऐसा ही देते, बट 10 लाख को कटआउट लगा देते, इतना मैं किया हूँ, क्योंकि उनको नाम चाहिए। सो कभी हम फल को पीछे है वो कर्मकांड हो जाते। कब हम फल को ऊपर आएंगे? लाइक वो कमांडर बताया, जो कुछ टेररिस्ट अंदर नहीं आना चाहिए, उनको कुछ नहीं होने वाला है, उनको जो बोला वो आदेश को पालन करो, वैसे शास्त्र जो भी बताया उसको पालन करना है। सो एटलीस्ट कर्मकांडा लेवल पर आ जाओ, उसके बाद उसको ऊपर हमको आना चाहिए। ये कर्मकांड हमको किधर तक लेके जाएगा? धर्म अर्थ काम। धर्म मतलब जो भी स्क्रिप्चर में बताया उसको पालन करने हैं। सो उसको पालन करने से आपको क्या मिलेगा? अर्थ। सो अर्थ से आप काम कर सकते, मतलब तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति कर सकते, मतलब संतुष्ट रहने के लिए जो है वो कर सकते। बट इसके बाद आते हैं मोक्ष। तो इसमें हम घूमते रहेंगे ना, हम जी जो भी पशु जो भी जीता है वही हम भी जी रहे। तो उसके ऊपर हमको आना है, उसलिए कर्म योगा जाना है। लोग क्या करते हैं, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, इसमें ही घूमते रहेंगे। एक शरीर मिलेगा उसमें थोड़ा धर्म पालन करेंगे, उससे अर्थ मिलेगा काम, उसमें काम करेंगे, फिर यही करते रहेंगे। एक टाइम आएगा उनको फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आगे जाके देखेंगे हम। तो लोगों को क्या लिखा है इधर? मनी इज हनी। एक्चुअली मनी इज नॉट हनी, मनी कैनॉट बाई या हैप्पीनेस। मनी कैन बाई ओनली, पैसा से हमको क्या संतुष्ट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? कंफर्ट। हाँ, कोई तो बोला कंफर्ट। कंफर्ट। पैसा से कंफर्ट ही मिलेगा। बट हम कितना समय इसमें वेस्ट करते पैसा कमाने के लिए। एक छोटा सा हम, मैंने वीडियो एक दिखाया है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। Neil's family is very big. Neil is a hard worker and he is the sole breadwinner of the family. He has 3 kids, 2 sons and a daughter. He lives with father and mother. Neil used to work too hard to feed his family.
He works for more than 16 hours a day. The kids cannot see him as he will leave home early in the morning before they wake up and reach home around midnight when kids would sleep every day. The entire family eagerly waits to spend quality time with him, and the kids miss him so much. The children were too curious about Sundays as his father would spend the entire day with them. Unfortunately, to meet the increasing household expenses and educational expenses, Neil took a weekend job to work even on Sundays. The kids were very shattered, and even Neil's wife and parents too. The typical routine continued for several weeks and years passed. All the hard work of Neil earned a lot of benefits, and he was offered promotion with an attractive increment. The family moved to a new house, got better clothes, and ate healthy foods. However, as usual, Neil continues to earn more and more money. One day, his wife asked him, "Why are you running for money? We can be happy with what we have now." Neil replied, "I want to give the best available in the world to all of you and want you to always stay happy." 2 years passed, and Neil hardly spent time with his family. The children yearned to have their father at home. Meanwhile, the sincere efforts of Neil reaped him a fortune. He was offered partnership and share in profits. He continued to earn more and more wealth. Now, Neil's family is one of the richest families in the city. They have all the facilities and luxuries. Still, Neil's children strove to meet their father as he was hardly seen at home. His children turned teens and they are no more kids. Now, Neil earned enough wealth to provide a luxurious life to his next 5 generations. Neil's family went to their beach house to spend their vacation. His daughter asked, "Dad, will you please spend one day at home and stay with us here?" Neil replied, "Yes, darling. Tomorrow for sure. I will join you for lunch and be with you all for the next few days. I'm tired of work and need refreshment." The entire family became very happy. Unfortunately, the next day, none in Neil's family were alive as they were washed out in the tsunami. Neil was too busy even to hear the news about the tsunami. When he tried to reach his beach house, he saw sea and water everywhere and screamed for his family. He could not even find the dead bodies of his family. He can never have them again, cannot even see them, and even by paying millions, he cannot get them back to life. He remembered his wife's words. "Why are you running for money? We can be happy with what we have now." Moral of the story is, money can't buy everything. Neil's family is very So, who can tell what exactly happened here? Yeah, thank. Yeah, okay. Yeah, so इसमें जो बताया है, इन्होंने पैसा के लिए बहुत समय स्पेंड किया। सिर्फ पैसा के लिए उन्होंने समय दिया, बट फैमिली के लिए समय नहीं दिया। बट फैमिली के लिए सभी लोग संतुष्ट नहीं।
बच्चे लोग भी बोल रहे हैं मेरे को पिताजी के साथ थोड़ा समय स्पेंड करना है, पिताजी भी नहीं समय नहीं दे पा रहे। उन्होंने सैटरडे संडे भी वर्क चालू कर दिया। फिर ठीक है, वर्क किया ज़्यादा से उन्होंने, उनका नौकरी किया, अच्छा पैसा भी मिल गया। एटलीस्ट उनको उसमें बताया था ना, उनके पास अच्छा लग्जरी है, 5 जनरेशन उन्होंने पैसा भी कमा दिया। फिर भी उनको पैसा के ऊपर कोई इच्छा नहीं गई, फिर भी और चाहिए और चाहिए। तो इस मटेरियल में ना, उनको वाइफ एक अच्छा स्टेटमेंट बताते, किसको याद है? हाँ? ओके, और एक चीज। हाँ, वो प्रहलाद महाराज भी बोलते श्रीमद् भागवतम में, अगर आप कोई जो भी है उसमें संतुष्ट नहीं है, उनको कुछ भी मिलने दो फिर भी वो संतुष्ट नहीं होंगे। इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट यू हैव, यू विल नेवर बिकम हैप्पी वॉट एवर यू मे गेट। सो बिकॉज ग्रीड, ग्रीड बोलते ना, क्या बोलते ग्रीड? लालसा, लालच। सो उसको ना आप कितना भी, सो आँख में तेल डालने उसका समान है। कितना भी आँख में तेल डालते जाओ वो बढ़ते ही जाएगा। कितना भी उसको आप तृप्ति करते जाओ वो और चाहे और मांगते ही रहेंगे। क्योंकि शरीर को पता ही, मन को पता ही नहीं क्या मुझे चाहिए। उसको लगता है बड़ा घर हो जाएंगे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, और बड़ा जॉब मिल गया मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। सो ऐसे ही बहुत सारे, इसको मैं शादी करूंगा मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। वो भी है, वैसा बहुत सारे चीज़ वो सोचते रहते, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। कैसे हम एक चीज लेते, उसको भोग करते, उसके बाद उसको फ्रस्ट्रेट हो जाते, फिर उसको निकाल दो, फिर और एक ले लो। वैसा ही वो मन एक एक चीज पूछते ही रहते। So that's what again, body pleasure is not my pleasure. My pleasure is different from body pleasure. My pleasure is doing bhakti, like soul। आत्मा के लिए क्या संतुष्ट है? भक्ति करने से ही। जस्ट ये शरीर के लिए जो चाहे उसमें करने से संतुष्ट नहीं। बट अगर कोई बोल सकते हैं अभी शरीर, हम शरीर नहीं, फिर क्यों कर्तव्य करना है? बोल सकते हैं ना, हम आत्मा है, उससे हम संतुष्ट नहीं मिलने वाले हैं, कौन आंसर देंगे? मीडियम, एग्जैक्टली। लाइक हमारे लक्ष्य है भगवत धाम जाना है। लाइक हमारा लक्ष्य अभी मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए आपको एक कार है। सो वो कार को हम इस्तेमाल कर, ठीक से उपयोग करना है, ठीक से उसको संभालना भी पड़ेगा। अगर कार पंक्चर हो गया, हम मुंबई जाएंगे, जा सकते? सो लाइक दिस दिस बॉडी ऑल्सो एक कार। ये शरीर भी एक कार तरफ है, आत्मा ड्राइवर तरफ है। सो इसलिए हम सर ये वो कार को भी ठीक से हम जस्ट मैनेज करना है, सब कुछ है। अगर कार ही नहीं है मतलब हम जा नहीं सकते। इसलिए ये भगवत जाने के लिए भी हमको एक मीडियम चाहिए। वही मनुष्य शरीर में ही जा सकते। बचपन में टायर खेलते हैं कुछ लोग, वो लेके मुंबई नहीं जा सकते। मुंबई तक कौन ही। सो मनुष्य शरीर से ही वो फैसिलिटी है। तो दूसरा पशु, पशु पक्षी और पक्षी जो भी देंगे उनको, उसका वो फैसिलिटी नहीं। दे कैनॉट गो बैक टू गॉड हेड। सो व्हाट एक्टिविटी वी डू, इट मैटर्स। हम क्या कर्तव्य कर रहे हैं उसके अनुसार हमको फल मिलने वाला है। सो बुद्धिस्ट लोग बोलते, बुद्धिस्ट का फिलोसफी क्या है? वो लोग आत्मा को मानते नहीं, तब तक ये शरीर है हमको प्रॉब्लम है। लाइक किसी के पास घर है, उन्होंने एक घर बनाया, उन्होंने रेंट दे दिया, टेनेंट बहुत प्रॉब्लम देते रहते। टेनेंट प्रॉब्लम देते, फिर गवर्नमेंट से टैक्स देना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, टूट जाते, पेंटिंग करना है। सो उनको लगता है, लगाता है ये घर है इसलिए प्रॉब्लम, घर को तोड़ देंगे। दैट इज व्हाट देयर फिलोसफी। शरीर है, शरीर प्रॉब्लम है, सो शरीर को डिसमेंटल इट। सो बट वेयर द कॉन्शियसनेस केम फॉर दैट बॉडी, you can see building, but for body, from where the consciousness came? From soul. The presence of soul gives consciousness. कुछ लोग सोचते हैं ना, ठीक है बहुत परेशान हो गया, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, एग्जाम में फेल हो गया, जॉब नहीं मिल रहा है, ये वो, बहुत गरीब सुसाइड कर लेते। देखा रहेंगे, बहुत सारे पैसा मैं ले लिया, लोन लिया, अभी मैं कैसे भरूंगा पता नहीं, इसलिए मैं सुसाइड कर लूंगा। उनका मतलब व्हाट टू से, उनका मेंटालिटी क्या है? अगर सुसाइड कर लूंगा सारे प्रॉब्लम से मैं बाहर आ जाऊंगा। ऐसा होता है क्यों? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये शरीर हमको दिया है, उसमें कुछ संतुष्ट भी हमको मिलेगा, कुछ दुख भी मिलेगा। हम क्या करते हैं? सिर्फ संतुष्ट के लिए प्रयास करते।
कितना भी प्रयास हम करते हैं, सिर्फ कोई कोई भी धूप के लिए प्रयास नहीं करते है ना, वो सिर्फ मूर्ख आदमी करेंगे। अभी ऐसे खुदूंगा पेड़ टूटेगा अच्छा लगेगा, ऐसे कोई सोचेंगे? नहीं, सो संतुष्ट के लिए प्रयास करते बट फिर भी धूप आते, क्योंकि हमारे कर्म के अनुसार, पुण्य पाप हम जो भी किया उसके अनुसार हमको फल मिलता है। सो हम क्या करते, धूप बहुत हो रहा है बोल के वो सुसाइड कर देते, बट आपका जो भी दुख आप अनुभव करना है उसको कंप्लीट नहीं हुआ, फिर अगले जन्म में और एक शरीर मिलेगा, सेम दुख आपके पीछे आएगा। सो यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम दिस, व्हाट बुद्धिस्ट फिलोसफी, दे थिंक बॉडी इज द प्रॉब्लम, फिनिश इट ऑफ। नो, सोल इज देयर। अगर हम आत्मा को नहीं दे पा रहे मतलब ऐसा नहीं आत्मा नहीं है, बहुत सारे चीज हम नहीं देखते। वी कैनॉट सी द विंड, we cannot see even our mind also, intelligent also, subtle body also we cannot see, so many things we cannot see but still we accept. Even we cannot see who is my father, किसी को भी पता नहीं कौन मेरे पिताजी, उसको कौन बोल सकते, सिर्फ माँ बोल सकते। हम खुद रिसर्च नहीं कर सकते, कितना भी रिसर्च करेंगे, क्या रिसर्च करेंगे, डीएनए ये वो है, कितने लोगों को करेंगे। और उनके पिताजी ने जन्म दिया, उनके बाद उसके बाद उन्हें अमेरिका चले गया, क्या करेंगे अभी? पूरा इंडिया को हम रिसर्च करते करते ही थक जाएंगे, और कितना पैसा उसको खर्चा होएगा। So best thing is asking mother. So like this, many things we cannot see, still we accept on basis of some symptoms or some proof. Similarly, soul also has proofs and symptoms. What are the proofs? How we can understand the soul is existing? हाँ, डेड बॉडी और लिविंग बॉडी का क्या अंतर है? कॉन्शियसनेस। क्यों डॉक्टर वो डेड बॉडी को कुछ इंजेक्शन जो भी लगा वो कॉन्शियसनेस को क्यों वापस नहीं लेके आ पा रहे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? इफ दे हैव एडवांस्ड साइंस, बोलते ना मॉडर्न साइंस बहुत मॉडर्न हो गया, फिर भी मृत्यु हो रहा है, वो क्यों नहीं? वो लोग अभी किसी को मृत्यु हो गया, आपका साइंस बहुत एडवांस है, लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉब्लम हो गया, केमिकल चेंज हो गया है, सो कुछ केमिकल लगा वो इंजेक्ट करो, ब्रिंग बैक हिम टू लाइफ, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग? बिकॉज सोल, दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट सोल, ओनली बिकॉज दे कैन नॉट सी सोल, दे डोंट एक्सेप्ट सोल, बट सोल कैन बी एक्सेप्टेड, लाइक ही गेव नाइस एग्जाम्पल। मृत्यु के बाद लोग बोलते मुझे छोड़ के गया, ऐसा ही बोल के रोते, बस शरीर सेम शरीर उधर ही पड़ा है, कोई छोड़ के नहीं गया, शरीर उधर ही पड़ा है, फिर क्यों बोल रहे छोड़ के गया? क्या छोड़ के गया? आत्मा। सो इसमें एक लाइन है, समाधौ न विद्यते। सो ओके, दिस श्लोका वी हैव टू बिगिन। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापाश्रित चेतसां विवस्सायात्मिक बुद्धिर समाधौ न विद्यते। In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. So ये श्लोक में बताते, अगर भोग करने के पीछे कोई पड़े है, उनको भक्ति ऐसा आध्यात्मिक चीज करने के लिए उनको इंटरेस्ट नहीं रहते, क्योंकि आध्यात्मिक में आने के तुरंत क्या बोलते, ये नहीं करना है, मतलब ये मत करो वो मत करो, तो उनको यही करना है, बट वो इसलिए उन्होंने क्या कर्म कांड में ही रहते, ऊपर नहीं उठते वो, जाने दो यही मुझे चाहिए। कुछ रिलीजन है, मैंने पिछले बार भी बताया था ऐसा, उनको आधार कार्ड तो देख के बोलते उनको क्या चाहिए, यही चाहिए, स्वर्ग चाहिए, जो भी स्वर्ग में भी क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आप जो ही कर रहे हैं वही वहां पर भी करने वाले हैं। तो इधर लिमिटेड आप खा सकते, उधर जाके अनलिमिटेड 10 गुलाब जामुन इधर खा सकते, फिर बाद में पेट पे प्रॉब्लम हो जाते ज़्यादा खाएंगे, बट उधर कुछ हेल्थ इश्यू नहीं है, कितना भी खा सकते। इधर दारू कितना लेंगे, उल्टी कर जाएंगे ज़्यादा लेंगे। उधर सोम भान, वैसा बहुत सारे भान है, बट सेम चीज़, लाइक कोई तो कोई कुछ लोग बाहर रोड साइड में लेते, कुछ लोग 5 स्टार होटल में जाके लेते, सेम थिंग ओनली, ओनली दैट योर हंगर विल बी सेटिस्फाइड, जो भूख है वो चले जाएगा। बट लोग लगता है उधर जाके करेंगे, इतना अच्छा होटल, मतलब बहुत क्लीनलीनेस रहते, बहुत सारे गरम गरम देते, अच्छा सर्व करते, सो बहुत सारे फैक्टर्स है, बट थिंग्स आर सेम ओनली। सो जो लोगों को वो उसके वो इच्छा है इंद्रिय तृप्ति करने का, वो लोग भक्ति करने के लिए आगे नहीं आएंगे। सो ये लोग सिर्फ हम स्वर्ग जाना है, इतना कन्या हमको मिलेगा, हम उनके साथ वो कर सकते, यही कहते सी इतना मुश्किल हो कि उसके बाद करने के बाद उधर भी जाए वही चाहिए। सो इधर कुत्ता भी करते हो, बिल्ली कुत्ता सब कुछ करते हो। So that's why we should not go behind sense gratification. This what Shastra is condemning. But activity we should do. Arjun,
कृष्ण क्या बता रहे हैं, आपका कर्तव्य आप मत छोड़ना है, आप कर्तव्य करो, मेरे के लिए करो। तब तक अर्जुन ने उनके लिए करना है, वो सोचा था अगर मैं लड़ाई युद्ध करूंगा मतलब मेरा भाई लोग, जो लोग संबंध है वो सब लोगों को मृत्यु हो जाएगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, मतलब वो सोच रहे मेरे के लिए। तुरंत उनको भगवान को आदेश को स्वीकार किया। तो उनको फिर ये पूरा सोचा नहीं, मैं शरीर नहीं, उनको पता चल गया अभी मैं शरीर नहीं, वो लोग भी शरीर नहीं, सब आत्मा है, आत्मा को मृत्यु नहीं है। तो देन ही गॉट ऑल द नॉलेज, देन ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। उनका वही भक्ति था उनका युद्ध करने। तो इसलिए बोले समाधि मीन्स द माइंड शुड बी calm. So when the mind will be calm, सबको वो इच्छा है ना मन को कैसे नियंत्रण करने, सबको ये क्वेश्चन है। मन इतना मुझे परेशान करता है, अगर किसी को यही मन है मतलब काट के फेंक सकते, बट अंदर रहते वो इतना परेशान करे, किधर है भी पता नहीं, बट परेशान करते। मैंने वो जूम कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा था, क्या चल रहा है, इधर उधर कर रहे हैं, क्या कर समझ नहीं आ रहा था, फिर बाद में सेटल हो गया। ट्राई किया फिर छोड़ दिया, अगर भगवान को इच्छा है होने दो, नहीं छोड़ दो। हमारे हाथ में कुछ नहीं करने का, जो भी है भगवान करने वाले हैं, हमारे कर्म के साथ वो आने वाले ही है। बट अगर कोई भक्ति करेंगे भगवान वो कम भी कर सकते, वही भगवान भगवत गीता का आखिरी चैप्टर में आएगा वो, आखिरी अध्याय में। सो मन को कैसे हम कंट्रोल करना है, पहले हमको समझना चाहिए हम कौन है। तब तक ये हम नहीं समझेंगे, हम अहंकार को पीछे रहेंगे, मैं ये शरीर हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं बोलना है, कोई डांट दिया, कोई लगा ऐसा टच कर दिया, कुछ बोल दिया, वो अहंकार अहंकार के कारण हम संतुष्ट नहीं हो सकते। इन्होंने, मैं तो पहले हमेशा मैं फर्स्ट रैंक आते, टॉपर मैं ही हूँ, इन्होंने टॉपर हो गया। कुछ लोग अब देखेंगे आईआईटी एनआईटी में पूरा, वो एक व्यक्ति इंसान था, उन्होंने हमेशा टॉपर ही आते, 10th 12th, कॉलेज में भी टॉपर आते थे, सेकेंड ईयर में उन्होंने सेकेंड आ गया, ही अनेबल टू बियर इट। वो क्या क्या मालूम है, सुसाइड कर लिया सेकेंड। बट किधर कुछ लोग थे 5-6 सब्जेक्ट में फेल है, बिंदास वो लोग घूम रहे थे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। उनको लगा अरे सेकेंड टॉपर है ये, कैसे हाथ में है, देखो मेरे को इतना अरियर है, इतना बैकलॉग है, कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं थे। पर इनका ईगो हर्ट हो गया, मैं हमेशा आता हूँ, ये कैसे आ गया। सो बेस्ट वी शुड अंडरस्टैंड हु एम आई, हम आत्मा है। सो आत्मा कहाँ से आते, वो कौन है, वो क्या है, वो भगवान का अंश है। सो फिर भगवान कौन है, जनरल में यही पूछता हूँ, जो भी क्रिश्चियन लोगों को पूछेंगे कौन भगवान है, तुरंत क्या बोलेंगे, जीसस क्राइस्ट। मुस्लिम लोग पूछेंगे, हिंदू को पूछेंगे, बहुत सारे आंसर आएगा। कुछ लोग बोलते मैं ही भगवान, वो भी आते है ना, बाहर बोलते ना वो भी है। तो इसलिए शास्त्र, हमारे शास्त्र है बहुत विविडली, वेरी प्रिसाइसली गिवन, मतलब वेरी, अभी उनको देखेंगे छोटा ही रहेगा, जो भी है स्क्रिप्चर उनको छोटा, बट हमारा स्क्रिप्चर बहुत बड़ा है, सब कुछ दिया है। कौन भगवान है, भगवान के कौन कौन कितने कितने देव देवता से, उनका उनका रोल क्या है, भगवान कैसे रहते, भगवान क्या क्या संभालते, सब कुछ दिया है शास्त्र में। इसलिए लोग मोह हो जाते, मतलब क्या पढ़ाई करना है, कौन भगवान है समझता नहीं, उसके लिए प्रॉपर गुरु के पास जाएंगे, वो बताएंगे। सो इस इधर क्या बताने आ रहे हैं, जो लोग ये भोग ऐश्वर्य मतलब इंद्रिय तृप्ति और भोग करने के उसको पीछे पड़े, उनका मन शांति नहीं रहते, उनका मन समाधि में नहीं जाते, कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका हमेशा कुछ तो कुछ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, इसको पीछे, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट कंट्रोल द माइंड। ओके, तो अभी इंद्रिय में देखेंगे बहुत सारा, हमारे हर इंद्रिय को हर लेवल में एंजॉय मतलब संतुष्ट चाहिए। हमने ऑलरेडी देखा था, कौन सा क्लास मुझे याद नहीं आ रही, एक एक वन वन लिविंग एंटिटी इज देयर फॉर वन वन एंजॉयमेंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल, हैव यू सीन दिस, when there is a light so many insects will be there, so that insects is attracted to the light, this insects has problem with eyes, जो भी चमकता है तुरंत उसको पीछे जाते, सो इसका प्रॉब्लम आँख में है। ये क्या है, इसका प्रॉब्लम किधर है, ये क्या, मछली, मछली क्या सोचते, कभी भी आप कुछ
खाने के लिए डालते हैं ऐसा है, वो सोचते इधर कुछ तो मेरे के लिए ही है। उसको ना इतना बड़ा समुद्र है, उसको खाने के किधर भी मिल जाते, उसको लगता है ये मेरे के लिए ही है। जाते उसको खाने के लिए जाते, फिर क्या करते, वो मछली पकड़ने वाले उसको खाते। आई ईट यू एंड यू ईट मी। सो इसका प्रॉब्लम जीवा में है। अभी एक है बम्बल बी, इसका प्रॉब्लम नोस। इसके सूर्य गांधी सनफ्लावर, ये सनफ्लावर का एक अच्छा क्या है, मतलब कभी भी सूर्योदय उदय होता है उस समय ये खुल जाते, कभी भी सनसेट होता है बंद हो जाते। पर ये कीड़ा क्या करते, उसमें जाके बैठती, बहुत रमन करते, उसमें इतना अच्छा सुगंध आते। वो क्या सूर्योदय उदय होने मतलब सनसेट होने के बाद वो बंद हो जाते, उसको भूल भी जाते ऐसा बंद हो गया बोल के, फिर उसको सफोकेट होता है, श्वास लेने के लिए तकलीफ होता है, मर जाते। अब कभी कभी गांव वाले को पता चलेगा, यू कैन सी सो मेनी डेड इंसेक्ट्स इन द सनफ्लावर, द रीजन इज इट हैज वीकनेस इन नोज। एलिफेंट, एलिफेंट हैज वीकनेस विथ स्किन। कभी भी आपको हाथी को पकड़ना है, सो फीमेल हाथी को लेके आते, वो जाके उससे थोड़ा वो स्किन को टच करेंगे, वो पागल हो जाते। फिर इसको पीछे भाग के आते, so they will make a small pit with they cover it with bamboo and grass. So this female elephant is trained, so the male elephant comes behind the female elephant, the female elephant take little kind of u-turn or some kind of tan and it will come, then male elephant comes directly and this fellow will fall down. And then they will beat, so many things they will control them. Then this is for deer, हिरन। हिरन को प्रॉब्लम है कान में, जो भी अच्छा म्यूजिक हिरन को पकड़ना है, मतलब अच्छा म्यूजिक लाइक फ्लूट, ऐसा उसको प्ले उसको बजाएंगे ना, वो पूरा भूल जाते किधर से वो साउंड आ रहे, उसको पीछे 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 आते। सो उधर अच्छा से वो लोग नेट सब कुछ डालते, आने के बाद खींच दो, दे विल कैच। सो दिस इज हाउ all the living entities has different living, it has different weakness. Some has weakness in eyes, ears, nose, but human being has weakness in all the senses. Even if even one sense has problem also, it is very difficult, but all the sense we have problem. इसलिए इवन मन है, बुद्धि है, सो अहंकार, उसको ऊपर ये भी है, मन एक साइड खींचते, हमारे सेंस इंद्रिय एक साइड खींचते, और ऐसा थोड़ा यस प्रो बंद। सो ये एक एक इंद्रिय एक एक साइड खींचते हमको, हमको इसलिए बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि हमको इंद्रिय के ऊपर मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है। सो वी हैव टू ट्राई टू कंट्रोल इट। So how to control we will see. But the same senses we can engage in spiritual thing. Like here, somebody is hearing. Like you are all hearing now. That is become spiritual. Speaking or chanting or eating prasadam. That is through tongue. And then here, eyes. You all got darshan, I hope. भगवान का दर्शन लिया आपको आंखें यूज किया आप उस समय। और ये सुन सकते भगवान को जो भी फूल अर्पण किया उसको सुनने में हमारा नाक भी भगवान का सेवा में लगा देते। और आखिरी में स्पर्श, स्किन, भगवान को पैर हम पकड़ सकते, तो इधर पंदरपुर जाएंगे ना, वी कैन टच द लोटस फीट ऑफ विठोबा, पांडुरंग। सो इन दिस वे व्हाट हैपेंस, वी आर एंगेजिंग स्पिरिचुअली नाउ। So by engaging spiritually, first thing you are going to get peace. You will become, that's what the happiness the mind is expecting. The mind doesn't know what I want, so it tries so many things. So unless until it doesn't come to this place, this area, that's spiritual, it keeps roam from one place to other place to other place, other place. As soon as it comes here, it find the peace. In आगे श्लोक में हम देखेंगे। सो एक इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। The Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature, O Arjuna, become transcendental to these three modes. Be free from all dualities and free from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. So एक नया सब्जेक्ट मैटर अभी ऐड हो रहा है, उसका है गुण। कितने लोगों को मालूम इसके ऊपर कुछ सुना है गुण के ऊपर? ओके, आप सुना है।
तीन गुण है। हाँ, करेक्ट। रजोगुण मतलब सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। सो हम अब इस ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण देखें, सबको है, सब जगह में बहुत सारे चीज में हम देख सकते हैं। एक व्यक्ति को टेस्ट देके हम बता सकते हैं इन्होंने कौन सा गुण में है। एक्चुअली पहले जमाने में कैसा था, बच्चे लोगों को गुरु के पास भेजते 5 साल पे ही। सो वो गुरु के पास जाके वो 25 उम्र तक वो उधर ही सब कुछ सीखते, गुरु के अंडर ही रहते। तो गुरु उनको बताते आप शादी करना है कि नहीं करना है, आप क्या करना है, और आपको कैसे करना है, वो सब कुछ गाइडेंस गुरु देते। वो कैसे देते, ये गुण के ऊपर। गुण कर्म, कर्म मीन्स कैसे उन्होंने एक्टिविटी करी है। हमारे गुण के अनुसार हम भी एक्टिविटीज करेंगे। अगर उदाहरण देना है, मतलब जनरल में उदाहरण देता हूँ, कॉलेज स्टूडेंट्स फर्स्ट बेंच जो लोग बैठते, सो वो लोग अच्छे बच्चे, अच्छा पंक्चुअल होता है, जो होमवर्क जो भी देते वो लोग ठीक से करते, टाइम पे सबमिट करते। सो जो मार्क भी अच्छा लेते, अच्छा पढ़ाई करते, किसी से लड़ाई नहीं करते। सो दे आर लाइक गुडनेस, सत्व गुण में है वो। सो दे डोंट, दे डू द ड्यूटी प्रॉपरली। द पर्पस ऑफ कमिंग टू कॉलेज इज व्हाट, टू स्टडी। बट लास्ट बेंचर हमेशा हाथ को ऐसा ये करके बैठ जाते, सबके साथ लड़ाई करने। जनरल ये दो डिपार्टमेंट को लड़ाई होते रहते ना, कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल, है कि नहीं? हमारे टाइम पे भी थे मैकेनिकल लोग थोड़ा। सो ये लड़ाई होते रहते हैं। वो लोग किसके साथ लड़ाई करना है उनका, एक्चुअली रजोगुण मतलब दिखाना है। पढ़ाई में दिखाते नहीं, दूसरे चीज में। मैं कौन हूँ, मैं दिखाता हूँ उनको, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा एरिया है, कैसा एरिया है। तो वो लोग वैसे रहते हैं रजोगुण में, सबसे लड़ाई करना है। ऑफ कोर्स वो लोग पढ़ाई में भी कभी कभी अच्छा रहते। तो तमोगुण मतलब इग्नोरेंस। सो उनको कुछ पता नहीं चलता है कौन सा टीचर आ रहे हैं, कौन सा एग्जाम है कल। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने पढ़ाई करके एग्जाम के लिए गया, फिर तुरंत वापस आ गए। उनका अरियर एग्जाम था, उनको बहुत सारे अरियर थे। तो गया तुरंत वापस आया, क्या हो गया, क्वेश्चन पेपर टफ हो गया? नहीं नहीं, मैंने पढ़ाई किया एक सब्जेक्ट को दूसरे के एग्जाम में। तो उनको कुछ पता ही नहीं चला क्या पढ़ाई करे, क्या चल रहे। कभी कभी मोस्टली दे लाइक्स टू स्लीप, इग्नोरेंस। थिन उदाहरण में देता हूँ, गाय, शेर, व्हाट यू कॉल दैट, पोलर बियर। ओके, पोलर बियर, यू नो राइट, ए थिन चीज। सो गाय, और एक मेरे बताया शेर, और एक पोलर बियर, और यू कैन टेक डोंकी, गधा आल्सो। सो ये तीन लिविंग एंटिटीज है। ये तीनों में क्या अंतर है, कौन सत्वगुण में है, कौन रजोगुण में है, कौन तमोगुण में है? वेरी गुड। हाँ, रजोगुण में है, तमोगुण में है। करेक्ट, क्यों? आपने ठीक से बता दिया क्यों, व्हाट इज द रीजन। हाँ, उसका गुण देखो, गाय का गुण, उसको गुण देके आप बता सकते हैं, वो बहुत शांति रहते। इवन वो मनुष्य के पास भी अच्छा आदान प्रदान करते। अब जाएंगे भी, अभी हमारे इधर गाय है ना, जाओ, वो बताते इधर, ये क्या बोलते हैं उसको, खुजली मतलब मालिश उसको अच्छा लगता है, वो करेंगे। वो लड़ाई करते, मुझे करो मुझे करो, वो करते। ऐसा कोई जाके शेर के पास कर सकते? करेंगे, हाथ नहीं रहेगा। सो गाय के गुण है, वो खाते क्या है, सिंपल चीज, घास खाते। बट शेर कैसे खाते, वो घास किधर भी मिल जाती। पर शेर के लिए देखो, कभी कभी खाने के लिए मिलता नहीं उसको, इट हैज टू हंट। सो वो रजोगुण में है, लाइक द लास्ट बेंचर। तमोगुण, पोलर बियर। और एक अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। रामायण में 3 भाई लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, अपोजिट पार्टी। कुंभकर्ण। नाउ यू टेल हु इज इन गुडनेस, हु इज इन तमोगुण। पता चल गया अभी। विभीषण का, हाँ, विभीषण क्या क्या हम, किस कौन है वो बच्चे, हाँ, वो किसी के बच्चे। सो विभीषण इज इन सत्वगुण, and Kumbhakarna is in Tamogun, and Ravan is in Rajogun. So
पर्सन विभीषण सत्वगुण में था, पर उनको क्या किस में इच्छा था, वो इतना उनको कुछ एसोसिएशन ही नहीं था। तो एक ही स्क्रिप्चर में एक ही भक्तों का आप देख सकते हैं, मतलब विभीषण देख सकते हैं, सब असुर के साथ में थे फिर भी उन्होंने भक्ति कर रहा था। हनुमान जी तब तक वो इधर आया, मतलब लंका में आया था, तो एक ही जगह में उनका एक राम का नाम शब्द आ रहा था। तो तुलसी का पेड़ देखा उन्हें, तुलसी पेड़ देखने को बहुत अच्छा, असुर लोग भी मानते क्या तुलसी महारानी को, कैसे? फिर उनको देखा, फिर राम का नाम आ रहा था, फिर अंदर गया विभीषण, सॉरी विदु व्हाट इज द नेम, विभीषण, विभीषण। So he saw him, and how come it is? He's telling the name of Lord Ram. Then he went and he spoke to him. Then he understood he is a devotee. So then he came, when he came to meet Lord Ram, he wants to join Lord Ram. Everyone was opposing. Everyone said that he might be a spy. Don't allow him. But only Hanumanji supported. No. Amongst all these demons, I found only one lotus and only one diamond, that is Vibhishan, because he was practicing with bhakti. So one who comes in the mode of goodness, they like to practice bhakti. One who is in the mode of rajogun, अब रजोगुण में जो लोग हैं उनको क्या चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चाहिए, और चाहिए। तमोगुण वाले, उनका भी इंद्रिय, उनका इंद्रिय तृप्ति अलग, दारू पीना है, मांस खाना है, ऐसा उनका रहता है। थोड़ा और हम देखेंगे। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना है हमारे गुण से भी। मैंने अभी जो भी गुण बताया, लोग बहुत सोते, अभी देखो कुंभकर्ण कितने महीने सोते, 6 महीने। एक वक्त तो मुझे बोल रहे थे, अगर कोई, आजकल लोग कितना घंटे सोते पता नहीं, 10 घंटा 12 घंटा भी सोते। अगर कोई 12 घंटा सो रहे हैं, मतलब सो 24 घंटा है एक दिन में। सो एक साल में 12 घंटे सो रहे, मतलब 6 महीने वो भी सो रहे। इस ना नन अदर देन कुंभकर्ण ओनली, है कि नहीं? सो 7 आवर्स स्लीप इज सफिशियंट, 6 आवर्स इवन लाइक 20। हम कितने घंटे सोते, 9 बजे 10 बजे कितने बजे भी हम सोएंगे, हमारे रूल है 4 बजे उठना है, 4 बजे उठने, 4:30 को हम। सो ये प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस से हमको क्या मिलने वाले है, हम थोड़ा थोड़ा हमारे नियम क्यों दिया है, और आप लोग मिलिट्री में जाना है भी एक नियम है। सो बाय दैट रेगुलेशन यू विल बी रेगुलेटेड। ऐसा ये नियम जरूर थे, अभी भी आप, आपको भी रेगुलेट करते ना, एग्जाम आ गया मतलब, मूवी नहीं देखना है, इनके साथ बात नहीं करना है, बहुत मेरा टाइम खा लेते हैं, फिर और बाहर नहीं जाना, ये वो, अब भी आपको रेगुलेट करते हैं। क्यों? रेगुलेशन से आपको क्या मिलने वाले है? हाँ, हाँ, क्या रिजल्ट, वी वांट गुड रिजल्ट, राइट, वी डोंट वांट टू फेल। So for that you have to follow some regulations. Similarly, if you want anything, even people, somebody wants to become IAS, how much they study? Even CA. That I never seen one CA students are, any CA students are there? Many CA students registers, huh? You are not know. So उनको मैं पूछता हूँ हमेशा, हमको नहीं होता है क्लास के लिए, 1 घंटे है हफ्ते में, एक ही दिन एक ही घंटा भगवान के लिए दे दो। नहीं सर, हमको नहीं होगा। क्यों? हमको बहुत पढ़ाई करनी है। आई हैड दैट डे एंड नाइट दे स्टडी, एंड दिस, इतना एंडेवर डालने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इतना एंडेवर, बट अगर वो इतना एंडेवर डालते हैं इसलिए उनको अच्छा फल मिल रहा है, वैसे भक्ति में भी हमको कुछ नियम है, वो नियम का पालन करके उसको प्रैक्टिस करने से हमको क्या मिलने वाले है, भगवान मिलेंगे। नहीं मतलब और एक शरीर मिलते रहेगा। इसलिए बोल रहे हैं, हमको जो है उससे हम संतुष्ट रह सकते हैं, उसको सीखना है। और ज़्यादा ज़्यादा चाहते जाएंगे ना हम, और कष्ट ही होएगा हमको। कितना आप आपको लग्जरीज कंफर्ट बढ़ाएंगे, उतना आपको कष्ट मिलने वाला ही। ऑफ कोर्स हमारे कर्तव्य भी करना है हम, मैंने बताया था वो कार को भी हम संभालें, वैसे हमको भी एक शरीर है, ये शरीर को जो जरूरत है उतना हमको करना ही पड़ेगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम भगवान के लिए यूज़ करना पड़ेगा। अभी स्टूडेंट है, उनको पढ़ाई इंपॉर्टेंट है,
उसके बाद वो जॉब भी अच्छा लेना है, फिर उसके बाद वो फैमिली को भी संभालना है, क्योंकि फैमिली हमको इतना दिए, ये शरीर दिया माँ है, माँ के लिए हम क्या करेंगे, वो भी हमारा कर्तव्य है। तो ये सब कुछ हम करना है, उसके साथ भक्ति भी करना ही है। तो हम कैसे ये तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण आना है, और ये तीन गुण का एक छोटा सा दिख रहा है इधर। ये तीन गुण हमको कंट्रोल करते। अब कभी कभी आपको लगता है गुस्सा में मैं ऐसा गाली दे दिया उनको, किसी को अनुभव है, गुस्सा में मैं उनको मार दिया, वो थोड़ा ज्यादा कोई गाली दे दिया, मैं क्या बोला भी पता नहीं, मेरा टीचर को मैं गाली दे दिया, मतलब मेरा सीनियर है मैं उनको गाली दे दिया, क्योंकि गुस्सा आ गया, मतलब कंट्रोल नहीं है हमारे पास। दैट टाइम द मोड ऑफ पैशन विल टेक द कंट्रोल। समथिंग एग्जाम में भी सो जाते कभी कुछ कुछ लोग, तो द इग्नोरेंस विल कम इन कंट्रोल। कुछ लोग रात पूरा पढ़ाई करते, सुबह थोड़ा सो जाते, फिर देखेंगे टाइम हो जाते, फिर भागते। सो इसके ऊपर आने मतलब हमको हायर एसोसिएशन चाहिए। हम कौन सा संग ले रहे हैं, अभी कॉलेज में भी आएंगे, फर्स्ट ईयर में देखेंगे वो अच्छा व्यक्ति रहेगा, अच्छा बात करेंगे, अच्छा उनके कुछ बैड हैबिट्स नहीं रहते। सेकेंड ईयर में थोड़ा संग मिलेगा, थर्ड ईयर में बस हो गया, फोर्थ ईयर में बस वो बन जाएगा, वो किसी ऐसा बन जाएगा वो, माय लॉर्ड वेरी, जैसे विच एसोसिएशन वी आर, इफ वी आर इन गुड एसोसिएशन देन वी आर सेफ, देन वी कैन स्टडी प्रॉपरली। अब हमारा कर्तव्य ठीक से हम कर सकते, बट उसको छोड़ के, हमारा कर्तव्य पढ़ाई करने के लिए आए हैं, बट उसको छोड़ दिया हम, उसको छोड़ के हम एंजॉयमेंट इसके पीछे चले जाएंगे, मतलब हमारे जो भी पढ़ाई करना है, बहुत सारे अरियर मिलेगा, यही मिलने वाला है। इसलिए अच्छा संग होना चाहिए। इधर देखो, गुडनेस पैशन, गुडनेस वाले, मतलब इतना क्लैरिटी नहीं है। So, so the goodness person, he wants fruits, roots, like this simple thing. Even in eating this, modes are there. People likes to eat so much spicy, passionate people. So देखेंगे आंसू भी आ रहा रहेगा, फिर भी छोड़ेंगे नहीं, फिर मिर्ची का चबा की, मैं ट्रेन में देखता हूँ ना, वो वड़ा पाव भी शायद मिर्ची, और एक दो मिर्ची दो। सो इतना कहते, क्योंकि वो पैशन उनको, तो खाने में भी आपको टेस्ट है, उनका वैसा ही चाहिए। इग्नोरेंट वाले क्या खा रहे हैं, क्या टेस्ट, कुछ समझता नहीं उनको। जो लोग दारू पीते ना, उनको समझता ही नहीं क्या कर रहे हैं वो, क्या खा रहे हैं वो, कुछ तो कुछ लोग खा रहे फिर बाद में पेट दुख रहा है, ये करे बोले। बट पर्सन इन द मोड ऑफ गुडनेस, ही फूड विल बी वेरी लाइट, वेरी सिंपल, and it should be very fresh. And Rajogun person, already I told you, katta, tikka. Even Ayurvedic also, whenever you go to the doctor, as soon as it touches the pulse, he will tell you what disease you have. Have you experienced? कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गए, आप बोलने के लिए जरूरत नहीं, आपको क्या व्याधि है वो खुद बताएंगे, ये प्रॉब्लम आपको है, क्योंकि ये तीन गुण और तीन प्रकृति है, उनको भी रहते हैं, कफ वात पित्त। सो इसका इसको दोनों का रिलेशन है। कफ मीन्स गुडनेस, पित्त मीन्स पैशन, एंड tama means kapha, pit, vat, correct. So these three relations are there. So he will just touch and he can tell. One doctor is there in Hyderabad, he can tell you what you ate in last night. Means he can tell you ate some fry item, you ate some milk item, he can just touch and tell. You have to go to early morning 4:30 without passing stool. वो सब कुछ बताएंगे क्या मेडिसिन, उनका इतना ये है। पर अगर इधर एलोपैथिक जाएंगे, सब कुछ बताने के बाद भी वो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा आपको, ये ट्राई करो, ये नहीं है ये ट्राई करो। नहीं, इंजेक्शन डालते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर। सो बट आयुर्वेदिक दे इमीडिएटली फाइंड आउट द रीजन, so because these three modes connection is there, and top of it ayurveda is coming from veda, which is given by God. The body is given by God, and the manual is given by God. So that's why their judgment will be perfect. But if somebody is in lower modes, मैं हमेशा मुझे ऐसे ही सोना, ये संग करने के लिए अच्छा लगता है, जो लोग दारू पीते। See, early morning hour is goodness. That's why student likes to read early morning. Your mind will be fresh. Whatever you read, you can grasp it very quickly. So daytime is passion, night time is ignorance. That's why sleep. So that activity also accordingly. Early morning, that's why spiritual activity is done. When they will have party, night is ignorance activity. ऐसा कोई पार्टी करते सुबह सुबह 4 बजे उठ के, 4 बजे बंद होता है पार्टी।
चालू होता है 12 बजे, है ना? So like this type of people also, if they take the association of devotees, they will be elevated. You know, one personality, he elevated such a people. Who is it? Huh? One personality, one devotee of the Lord, he met such a people and he brought them into higher level. Okay, not acha. Yeah, we can see so many, but this one small video I will play. You know these hippies? Who are the hippies? You know, hippies are the people in Western countries nowadays. Here also becoming, they grow very big long hairs, and they have so much money. It is not they don't have money, but their only thing is they want to be happy. For that, they will do anything. There is one hippie community is there. There, what they will do, they drink, smoke, LSD. LSD is such a kind of thing. Like a drunkard means night he will drink, morning he will become all right. But LSD is once they take 3 4 days. That's it. What happened, they don't know. Such a kind of drugs they will take. So this hippies, and they don't take bath also. Not 1 week, 2 week, months together. Someone has to chastise, then they will understand. Okay, it is so they are unable to tolerate, which means I have to take bath. This is what so much ignorant. Even these people became amazing personalities just by the association of Srila Prabhupada. If everyone in the United States believed in if everyone in the United States believed in Krishna to the extent that you do, what would happen to this country? How would it be transformed? Oh, they will be very happy and peaceful. There will be no more hippie. What would you describe as a hippie? Someone who smokes. You know better than that. Something extraordinary. तो उन्होंने पूछा था एक इंटरव्यूअर, अगर सभी लोग भक्त बन गए क्या होएगा? सभी लोग भक्त बन गए मतलब उधर शांति रहेगा, संतुष्ट रहेंगे सभी लोग। तो प्रभुपा ने अचानक बोला कोई हिप्पी सी नहीं रहेंगे। क्योंकि उस गांव में बहुत सारे, अमेरिका में प्रभुपा ने प्रीचिंग करते उसे बहुत सारे हिप्पीज थे। सो हिप्पीज ही नहीं रहेंगे बोले। सो प्रभु उनको पूछा था हिप्पीज मतलब क्या है, आपको मालूम है? मुझे क्यों पूछे? मुझे भी छोड़ के आपको अच्छा मालूम। सो हिप्पीज मतलब एक छोटा सा If everyone in the United States believed हिप्पीज मतलब ये दारू पीते यही कहते, बट ये लोग प्रभुपाद को संग में आए, सब सन्यास भी बने कुछ लोग, बहुत लोग। तो इसलिए हम ये संग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसको संग हम ले रहे, कैसे संग वैसा रंग बोलते, किसका संग हम ले रहे उसके अनुसार हमारे चेतना भी बदलेगा। हम भी एकदम हम ऊपर जाने का नीचे जाने का उसको संग में ही है। अच्छा संग लेंगे हम अच्छा व्यक्ति भी बनेंगे। तो मेरे को एक चीज दिखाना था बट टाइम हो गया अभी। So main thing is this chanting. So by doing chanting, one's mind will be purified. One will be elevated to the higher platform. So this chanting is told by everyone. Many acharyas said, Ramanujacharya said, chant the name of Lord Hari. Narasimha Mehta, he said, even Purana says that. This is from Brahad Naradya Puran. He said that Harer Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyata. He said, in this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy name of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. 3 बार बताए, हरि नाम हरि नाम हरि नाम ले लो, उसके अनुसार उसके छोड़ के दूसरा कुछ उपाय नहीं, उपाय नहीं, उपाय नहीं। ये पुराण में और एक पुराण भी बताया है। तो कौन सा वो नाम लेना है वो भी बोला, यदि सोच का नाम नाम कलिकल्मसनासनम नत्ता परतोर उपाय सर्व वेदेशु दृश्यते। इति सोच का नाम नाम, इति मतलब दिस, सोच का मीन्स 16 वर्ड्स, इसमें 16 शब्द है।
वो नाम पे, वो क्या करेगा, कली में सारे चीज को नाश कर देगा। कली कलमश नाशनम, कलमश मीन्स इम्प्यूरिटीज, सारे impurities नाश कर देंगे। नत्ता परतोर उपाय, इसको छोड़ के दूसरा कुछ उपाय नहीं, यही सारे वेद भी बोलता है। सो वो कौन सा वेद है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 वर्ड्स। So this is from Kali Santarna Upanishad. It is from Upanishad. So I can show many like this. So many slokas are there. How Shastra is like, one no need to do meditation. And by doing this chanting, why I want to show this, next time I will explain that. Just by doing this, one no, doesn't need to do these ritualistic activities. Because Arjuna told that if I kill all the male people, who will do this Shraddha ceremony? Pinda. अभी ये था ना, अभी पिंड प्रवेश, तो ये पूरा कौन करेंगे? सो ये बोला था ये पूरा कुछ करने के लिए जरूरत नहीं, कोई भगवान को नाम ले रहे। सो भगवान नाम लेने से उनका मन भी कंट्रोल में आएगा, शांति मिलेगा, फिर उनका चेतना भी शुद्धिकरण होएगा। द पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू प्यूरिफाइंग अवर सेल्फ, दैट हैपेंस बाय चैंटिंग। सो ये कौन बताए, बताओ? हरिमुखे में ना, हरिमुखे में ना। हाँ, तुकाराम महाराज टोल, O seeker, he also said same thing. Chant Hari all the time. Chant Hari, don't worry. There is a slogan. So all the time, don't worry about counting how much punya gets accumulated. Don't bother about punya. Punya also danger, pap also danger. Do bhakti. Bhakti is above this punya and pap. So why we are discussing this, I will tell next class. So the main thing is we have to chant. How much we are chanting, that much we are engaging ourselves in bhakti. So that's why we have to, like in our temple, early morning, daily 2 hours we chant. Means our meditation, japa meditation we say. So 2 hours, 5:30 to 7:30 in between. So these 2 hours, the whole time is given for Lord. We are engaged ourselves in Lord's act service. And then after the early morning is over, one can go for their job or school. They can do their material activities. So spiritual activities, that's why should be done early in the morning. One, if someone does only, he can experience the things. Now I am telling, gulab jamun is very tasty. Gulab jamun is very tasty every time. You will think, if you do, सब लिया है गुलाब जामुन, अगर कोई नहीं लिया है गुलाब जामुन मतलब क्या है आपको पता नहीं, cannot take it seriously. But you take one gulab jamun and eat it, then you will feel the taste. So one should experience it by practicing, and then you will get proper gulab jamun, the taste. So now we will chant one round, and we'll end the class here. If you have any question after class, we can discuss.